साबित स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम इस तिमाही के आखिरी पाठ में आए हैं और यह 14वां पाठ आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम मिलकर इसका अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दिल में एफिसियो, एफिशियंस इन द हार्ट। तो आज का याद वचन हम देखेंगे एफिसियो के दूसरे अध्याय के पद 8 से 10 तक, एफिशियंस 2 8-10। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। लंदन एवं इंग्लैंड आने वाले सैलानी लंदन आई नाम का एक विशेष सवारी का मज़ा ले सकते हैं। लंदन आई फेरिस हिल के समान ही है, जिसे आप अधिकतर मनोरंजन पार्कों में देख सकते हैं। लंदन आई आपके टेम्स नदी से 450 फीट ऊपर ले जाती है। आप वहां से एक अच्छा दृश्य देख सकते हैं, जो आपको लंदन में कई महत्वपूर्ण चीज़ें देखने का आनंद देता है, जैसे बिग बैन, क्लॉक टावर, सरकारी भवन, शाही महल और प्रसिद्ध चर्च। न्यू टेस्टामेंट में विचारक थॉमस राइट का कहना है कि इफिसियों को पौलुस की पत्री लंदन आई के समान ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इफिसियों की पत्रियां पौलुस की किसी भी अन्य पत्री से अधिक हमें उन विचारों की एक बड़ी तस्वीर दिखाती है, जिनके बारे में पौलुस ने अपने नए नियम की अन्य पत्रियों में लिखी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इफिसियों में पौलुस ऐसा लिखता है मानो वह हर जगह के मसीहियों से बात कर रहा है। जैसा कि हम प्रत्येक अध्याय को पढ़ते हैं, आइए हम इस प्रश्न को याद रखें, इफिसियों में बाइबल के कौन से महत्वपूर्ण सत्य आज भी हमारे जीवन को बदलते रहना चाहिए। रविवार का यह भाग हम देखेंगे, जिसका शीर्षक हमें दिया गया है, हम यीशु में धन्य है, वी आर ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। इफिसियों 1 को हम पढ़ते हैं और उसके अर्थ के बारे में गहराई से हम सोचेंगे। इस अध्याय में बाइबल की कौन सी सच्चाइयाँ हमारे दिलों को सबसे ज़्यादा छूती है। इस अध्याय में आपके मन पसंदीदा विषय कौन से है। हम देखते हैं कि पौलुस इफिसियों 1 में हमें परमेश्वर के उद्धार की योजना के बारे में सब कुछ बताता है, अतीत से लेकर उसने इस पृथ्वी को भविष्य में पुनः बनाने से पूर्व। इस अध्याय में हम परमेश्वर की दया और उन बातों के बारे में पढ़ते हैं जो वह यीशु में हमारे लिए करता है। परमेश्वर के उद्धार की योजना हमें दिखाती है कि उसने आकाश और पृथ्वी को बनाने से पहले हमें बचाने के लिए योजना बनाई। इफिसियों 1:4 में हम वह पढ़ते हैं, और हम आगे पढ़ते हैं इफिसियों के 1 पद 7 और 8 में कि हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाई, वे अब हमारे जीवन में घटित हो रही है। यीशु के वापस आने पर परमेश्वर के उद्धार की योजना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इफिसियों 1:9 और 10। तब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सब वस्तुओं को एक साथ जोड़कर एक समझौता करेगा। परमेश्वर यीशु को सब बातों का अधिकारी ठहराएगा। अब हम आश्वस्त हो सकते हैं कि यीशु में हमें बचाने की परमेश्वर की योजना भविष्य में सब कुछ नया और बेहतर बनाने की उसकी बड़ी योजना का हिस्सा है। इफिसियों 1 में धन्यवाद भी एक महत्वपूर्ण विषय है। हम देखते हैं कि पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद देता है, और पौलुस प्रार्थना करता है कि मसीही बचाए जाने के आनंद का अनुभव करेंगे।
पौलुस हमें अपना ध्यान यीशु पर लगाने में मदद करता है, जो मरे हुए में से जी उठा है। यही यीशु स्वर्ग में चला गया, जहां परमेश्वर ने उसे हर एक सामर्थ्य, अगुवा और सरकार के ऊपर सदा के लिए रखा है। इफिसियों के 1 में पद 20 से 23 तक देखते हैं। परमेश्वर हमें अपने पुत्र यीशु में अपनी दया दिखाता है, जो हमारे पापों के लिए मरा। परमेश्वर की दया में हमारे विश्वास के द्वारा अब हम यीशु के साथ स्वर्ग में रह सकते हैं। पौलुस हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें दुनिया के बनने से पहले मसीह से संबंधित होने के लिए चुना। उसने हमें पवित्र और उसकी दृष्टि में बिना दोष के होने के लिए चुन लिया है। उसने हमसे प्रेम किया। इस पद का क्या अर्थ है, इस पर विचार हम करेंगे। इस पृथ्वी को बनाने से पहले परमेश्वर ने हमें यीशु के होने के लिए चुना। बहुत खूब। यह अद्भुत बाइबल सच्चाई आपको क्या आशा देती है? बाइबल की यह सच्चाई आपको क्या बताती है कि परमेश्वर आपको कितना बचाना चाहता है? सोमवार के इस भाग को हम अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मसीहियों की सहभागिता। वी आर रिडीम्ड फॉर कम्युनिटी। इफिसियों के 2 को जब हम पढ़ते हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास हम करेंगे, परमेश्वर और उसके पुत्र ने हमारे लिए क्या किया है। इफिसियों के 2 पद 1 से 10 में पौलुस भयानक जीवन के बारे में बात करता है, जो उसके पाठकों ने अतीत में यीशु से मिलने से पहले जिया था। पापियों के रूप में वे परमेश्वर और उसकी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ रहे थे। शैतान और पाप ने उनके जीवन को नियंत्रित किया है। परमेश्वर ने इन पापियों के लिए क्या किया? वह हमारे लिए वही करता है। पहली बात, परमेश्वर ने हमें यीशु के साथ जीवित किया। यीशु का पुनरुत्थान या मरे हुओं में से जिलाया जाना परमेश्वर का हमारे लिए नया आत्मिक जीवन और स्वर्ग में अनंत जीवन का वादा है। दूसरी बात, परमेश्वर हमें यीशु के साथ स्वर्ग में ले गया, इसलिए स्वर्ग जाने पर यीशु को जो सम्मान मिला वह भी हमारा है। तीसरी बात, स्वर्ग में परमेश्वर ने हमें यीशु के साथ बिठाया। यीशु को राजाओं के राजा का ताज पहनाया गया। उसका मुकुट हमारा मुकुट है। इफिसियों के 2 अध्याय के 4 से 7 पद तक हम वह देखते हैं। हम केवल देखने वाले नहीं हैं जो यीशु के साथ हुई अद्भुत चीज़ों को देखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इन अद्भुत अनुभवों को अपने लिए जिए। परमेश्वर हमारे लिए ये चीज़ें क्यों करता है? हमारे अपने अच्छे व्यवहार के कारण परमेश्वर हमें यीशु के अनुभवों में शामिल नहीं करता है। परमेश्वर हमें यीशु के अद्भुत अनुभवों में उसकी दया के कारण शामिल करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पुनर्शांति और यीशु के साथ समझौते में रहे और भले काम करें। इफिसियों 2:10 में 11 से 22 पद में हम देखते हैं, वह हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर की कलीसिया में अन्य मसीहों के साथ संगति में रहते हैं। यह संगति परमेश्वर की योजना है। यीशु की मृत्यु परमेश्वर के लिए हमें दया दिखाने और हमें अपनी संतान के रूप में अपनाने के लिए संभव बनाती है। यीशु की मृत्यु अन्य मसीहियों के साथ हमारी संगति को भी संभव बनाती है। क्रूस के कारण यीशु हर उस चीज़ को नष्ट कर सकता है जो गैर यहूदी मसीहियों को यहूदी मसीहियों से अलग करती है। यीशु इतना सामर्थ्य है कि वह अपनी व्यवस्था के बारे में हमारी गलतफहमियां को दूर कर सकता है। यीशु एक नया मंदिर भी बनाता है जो मसीहियों के लिए बना है। गैर यहूदी जिन्हें अतीत में मंदिर में उपासना करने की अनुमति नहीं थी, अब यहूदी मसीहियों के साथ दिल और दिमाग से एक हो सकते हैं। हम परमेश्वर की कलीसिया का भी हिस्सा बन जाते हैं,
जो परमेश्वर के लिए एक पवित्र मंदिर के समान है। परमेश्वर की दया के कारण आज आपके पास यीशु और अन्य मसीहों के साथ संगति में शामिल होने का आनंद और आशीर्वाद है। मंगलवार के इस पाठ को हम अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है हम जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। वी आर द चर्च ऑफ द लिविंग गॉड। यह एफिसियों के 3 अध्याय पर आधारित है। परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा होना महत्वपूर्ण और रोमांचक क्यों है, इसके लिए हमें एफिसियों 3 अध्याय को हम पढ़ेंगे। एफिसियों 3 में पौलुस कलीसिया के बारे में एक रिपोर्ट देता है। पौलुस एफिसियों में मसीहों के लिए अपनी प्रार्थनाओं के साथ अपनी रिपोर्ट शुरू करता है, लेकिन फिर पौलुस ने अपनी प्रार्थना रिपोर्ट को इस बारे में बात करने के लिए रोक दिया कि किस रीति से परमेश्वर ने योजना बनाई और चर्च बनाया। पौलुस एफिसियों के 3:14 से 21 पद में अपनी प्रार्थना रिपोर्ट को समाप्त करता है। अनुच्छेद में हम परमेश्वर की योजना या रहस्य के बारे में पौलुस से कई महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं, जैसे कि समय पूर्व परमेश्वर ने कलीसिया के लिए अपनी योजना बनाई। यह योजना गुप्त थी। दूसरी, यीशु का जीवन और मृत्यु हमें परमेश्वर की योजना दिखाती है। तीसरी, परमेश्वर कलीसिया के लिए अपनी योजना को समझने के लिए पौलुस को विशेष ज्ञान देता है। परमेश्वर पौलुस को कुछ आश्चर्यजनक समाचार भी बताता है। गैर यहूदी उसकी योजना का हिस्सा है। परमेश्वर गैर यहूदी मसीहियों को पूरी तरह से अपनी कलीसिया के सदस्यों के रूप में स्वीकार करता है जैसे यहूदी मसीही। और हम देखते हैं कि परमेश्वर गैर यहूदी के लिए प्रचारक होने के निमित्त पौलुस को चुनता है और पौलुस गैर यहूदियों को अपने उपदेश से इस खुशखबरी को साझा करता है। पौलुस गैर यहूदियों को मसीह के धन के बारे में बताता है। एफिसियों 3:8 और 9 आयत में हम पढ़ते हैं, कलीसिया यहूदियों और गैर यहूदियों से बनी है। कलीसिया में विभिन्न लोगों के समूह शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूतों को परमेश्वर की बुद्धि दिखाते हैं। कलीसिया में समझौता शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूतों के लिए एक घोषणा के समान है। यह घोषणा उन्हें चेतावनी देती है कि वे भविष्य में शीघ्र ही नष्ट कर दिए जाएंगे। परमेश्वर के रहस्य में सभी वस्तुओं को यीशु में मिलाने की योजना भी शामिल है। यह योजना अभी चल रही है, इसलिए शैतान और उसके दुष्ट दूतों के पास अधिक समय नहीं बचा है। कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना पौलुस को कलीसिया के सदस्य के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्यों ना आपके लिए प्रार्थना करते हुए पौलुस की तस्वीर की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि वह प्रार्थना कर रहा है कि आप जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है उससे भर जाओगे। कलीसिया में शांति और समझौता लाने के लिए अपनी भूमिका निभाने का वादा करें। बुधवार का यह पाठ हम अध्ययन करेंगे और जिसका शीर्षक हमें दिया गया है द यूनिटी ऑफ फेथ। विश्वास हमें दिल और दिमाग में एक बनाता है। यह आधारित है एफिसियों के 4 अध्याय में। एफिसियों 4 में पौलुस मसीहियों से कहता है कि वे कुछ चीज़ें करना बंद कर दें और दूसरे काम करना सुनिश्चित करें। वे कौन सी बातें हैं जो पौलुस मसीहियों को करने और न करने के लिए कहता है। पौलुस एफिसियों 4 को कलीसिया के सदस्यों को एक दूसरे से प्यार करने और माफ़ करने की आज्ञा के साथ शुरू और समाप्त करता है। पौलुस यह भी चाहता है कि हम वह सब कुछ करें जो हम कलीसिया में शांति और सहमति के लिए कर सकते हैं। पौलुस 7 बाइबल सच्चाइयों की एक सूची के साथ शुरू करता है जो हमें एक दूसरे के साथ शांति से रहने का कारण होगा। हमारे पास एक शरीर यानी कलीसिया, एक आत्मा, एक आशा, एक प्रभु यीशु मसीह, एक विश्वास, एक बपतिस्मा और एक परमेश्वर और पिता होना चाहिए।
ये आध्यात्मिक सत्य हमें आपस में जोड़ते हैं, वे हमें ईश्वर के साथ एक साथ जोड़ते हैं। बाइबल हमसे शांति और समझौता का वादा करता है। साथ ही अगर हम उन्हें पाना चाहते हैं तो हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इसलिए हमें हमेशा पवित्र आत्मा की सहायता के एक साथ रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तब शांति होगी। ऐसा करने का एक तरीका हमारे द्वारा यीशु की देह या कलीसिया का अंग होना है। पवित्र आत्मा कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को उपहार देता है। कलीसिया के सदस्यों को कलीसिया को मजबूत और स्वस्थ होने में मदद करने के लिए अपने उपहारों का उपयोग करना चाहिए। कलीसिया में सभी सदस्यों को कलीसिया के अगुवों, विशेष दूतों, यात्रा करने वाले प्रचारकों, पास्टरों और शिक्षकों के कार्य से भी आशीषित होना चाहिए। विभिन्न समूह शरीर के विभिन्न भागों के समान है। एक साथ ये विभिन्न भाग कलीसिया को यीशु में मजबूत होने में मदद करते हैं। यीशु देह के सिर के समान है जो उसकी कलीसिया है। पौलुस कलीसिया के सदस्यों से यह भी चाहता है मसीह की देह का बढ़ना आवश्यक है, ताकि हम आगे को बालकों के समान न रहे। हम बच्चों की तरह है। जब हमें इस तरह और उस तरह हर समय धकेला जाता है, हमारे दिमाग बदलते रहते हैं। हर बार जब लोग अलग शिक्षा लेकर आते हैं तो हम अपना विचार बदल देते हैं। कई शिक्षक मनुष्यों को झूठ सिखाते हैं और लोगों को मूर्ख चाल बनाते हैं ताकि वे गलत बातों पर विश्वास करें। यह पद हमें संकेत देता है कि कलीसिया के सदस्य झूठी शिक्षाओं के खतरे में थे। पौलुस कलीसिया के सदस्यों को अतीत की तरह कठोर हृदय रखने से बचने के लिए कहता है। पौलुस उन्हें क्रोध और मतलबी और गंदे शब्दों से बचने के लिए भी कहता है। उन्हें प्रेमपूर्ण शब्द कहने चाहिए और एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे बृहस्पतिवार के पाठ की ओर, जो कि हमें जो शीर्षक दिया है वह है दया प्राप्त करना और देना। वी आर रेसिपिएंट्स एंड गिवर्स ऑफ ग्रेस। इफिसियों 5 पर आधारित यह भाग हम जब पढ़ते हैं और सोचते हैं कि कैसे पौलुस हमसे अपने मित्रों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों को सुसमाचार सुनाने के लिए कहता है। पौलुस क्या कहता है जो आप हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यदि हम इफिसियों 5 को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो हमें इफिसियों 4 के 32 से शुरू करना चाहिए। यहाँ पर पौलुस अपने पाठकों से कहता है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यह पद हमें अध्याय 5 में एक महत्वपूर्ण विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। हमें अन्य लोगों को वह प्रेम, दया और क्षमा दिखाना चाहिए जो परमेश्वर हमें दिखाता है। इस प्रकार हम परमेश्वर के व्यवहार की नकल करते हैं। पौलुस हमारे लोगों को परमेश्वर के प्यार को दिखाने की तुलना उन लोगों के व्यवहार से करता है जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानते हैं। यीशु के बिना मनुष्य परमेश्वर के परिवार में अन्य लोगों को भाइयों और बहनों के रूप में प्यार नहीं कर सकता। अक्सर लोग यौन के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। इससे भी बदतर वे इसके बारे में डींग मारते हैं। पौलुस चेतावनी देता है कि यह व्यवहार उस राज्य का हिस्सा नहीं होगा जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए बना रहा है। मसीहियों को उस तरह का व्यवहार करना बंद कर देना चाहिए जैसा उन्होंने अतीत में किया था। उन्हें पवित्र जीवन जीना चाहिए और परमेश्वर का प्रेम दिखाना चाहिए। फिर से पौलुस हमें बुरे व्यवहार और गुप्त पाप करने से दूर रखने की चेतावनी देता है। हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसे यीशु जिया था। हमें मतवाला नहीं होना चाहिए। हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए।
मसीही होने के नाते हम उस समय का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे जो परमेश्वर हमें देता है। हम परमेश्वर को उसके प्रेम के लिए धन्यवाद देंगे। पौलुस यह भी कहता है कि मसीही पतियों और पत्नियों को अपने विवाहों में परमेश्वर का प्रेम दिखाना चाहिए। क्रूस पर हमारे लिए यीशु का प्रेम वह उदाहरण है जिसका मसीही पतियों को अनुसरण करना चाहिए। जिस प्रकार कलीसिया यीशु के प्रति निष्ठावान है, उसी प्रकार पति पत्नी को भी अपने पति का आदर करना चाहिए और उसके प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। पतियों और पत्नियों को यौन उपहार का उपयोग स्वार्थी या बुरे तरीके से नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे से अनमोल खजाने की तरह प्यार करना चाहिए। परमेश्वर की सहायता से वे एक शरीर, हृदय, मन और आत्मा बन जाएंगे। शुक्रवार के इस अतिरिक्त विचार को हम देखेंगे। हम इफिसियों 6 के लिए अपना अध्ययन समाप्त करते हैं और इस अध्याय में हम पाते हैं कि हम कलीसिया परमेश्वर की सेना है। परमेश्वर की सेना के रूप में हम पाप और शैतान की दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई करते हैं। हम इस पृथ्वी पर लोगों के जीवन में शांति लाने में परमेश्वर की मदद करते हैं। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, पौलुस ने कलीसिया की तुलना 3 चीज़ों से की। एक, यीशु की देह, दूसरी परमेश्वर का मंदिर और तीसरा यीशु की दुल्हन। पौलुस कहता है कि कलीसिया एक सेना के समान है। पौलुस कलीसिया को लड़ने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। बहुत से लोग इन पदों को गलत समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पौलुस कह रहा है कि मसीहियों को परमेश्वर के शत्रुओं के विरुद्ध वास्तविक हथियारों से वास्तविक युद्ध लड़ना चाहिए। अन्य लोग सोचते हैं कि पौलुस का मतलब है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और दूसरे लोगों से लड़ने और बहस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन पौलुस का मतलब यह नहीं है कि हमें उन तरीकों से लड़ना चाहिए। याद रखें, पौलुस ने कहा है कि हमें मसीहियों के रूप में शांति और समझौता में होना चाहिए। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रेम पूर्ण होना चाहिए। पौलुस समझाता है कि परमेश्वर का सुसमाचार शांति के बारे में एक संदेश है। तो हम इस संदेश को हर एक उस इंसान को हम शेयर करेंगे, उनको बताएंगे ताकि प्रभु उन्हें आशीष दे। और यह इस तिमाही में हमने जो कुछ भी पढ़ा, प्रभु ज़रूर हमें आशीष देंगे और इसका पालन करने में हमारी मदद भी करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।